10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का नुकसान कराया है तूने। जेठ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? अरे इसके ऊपर हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं, इसकी आरती उतारूं? मैं इसके भरोसे कंपनी छोड़कर गया था और इसने क्या किया, पूरे 10 लाख रुपए का नुकसान कराया इसने। हाँ तो क्या हो गया, 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है ना। आपके भाई से बढ़ के थे जो आपने उस पे हाथ उठा दिया। तो एक बात बताइए, 10 लाख का नुकसान हुआ है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ तो नहीं तोड़ दिया इन्होंने? नव्या, कैसे बात कर रही हो तुम? और ये दो भाइयों के बीच की बात है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। भाभी प्लीज, आप बीच में ना ही बोलो ना, तभी अच्छा होगा। और वैसे भी आप क्यों ही बोलेंगी, क्यों ही मेरी साइड लेंगी? क्योंकि यहाँ पे थप्पड़ मेरे पति को पड़ा है, आपके पति को नहीं। हाँ जेठ जी, एक बात बताइए मुझे, आपने उन पे आज हाथ उठाया है किस बेसिस पे? हाँ, वो ना छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, अब वो बड़े हो गए हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके भी बीवी बच्चे हैं। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उन्हें सबके सामने ऐसे मारेंगे। और वो कंपनी ना सिर्फ आपकी नहीं है, वो कंपनी इनकी भी है। ये भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी की आप करते हैं। उसके बाद भी आप उनके साथ ये सुलूक कर रहे हैं। आपने क्या समझ रखा है हम लोग को? हम लोग क्या आपके पैरों की जूती हैं? क्या आप जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे हमारे साथ? अब भाभी को देख लो, ये घर में मुझे नौकरानी समझती हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ सारा काम मैं ही करती हूँ, भाभी कुछ नहीं करती हैं। बस बैठ के मुझे ऑर्डर देती हैं, अपना हुक्म चलाती हैं, जैसे ये पूरा घर ना सिर्फ उनका ही है और मैं तो कुछ लगती नहीं इस घर की। और आप सरेआम सबके सामने मेरे पति पे हाथ उठा देते हैं। अरे हम लोग की कोई इज्जत है इस घर में कि नहीं है? नव्या, भाभी सही कह रही है कि तुम्हें हम भाइयों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम जाओ। मुझे भी पता है कि आपके बड़े भाई हैं, पर इनके लक्षण नहीं है बड़े भाई वाले। अरे बड़े भाई तो घर को संभालते हैं, घर में हर चीज करते हैं, पर ये क्या कर रहे हैं? ये तो हम सबके सामने आप पे हाथ उठा रहे हैं। अरे आप खुद देखिए, क्या इज्जत है इनकी नजरों में आपकी? आपकी कोई इज्जत नहीं है। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ये आपको साथ दे रहे हैं, वरना तो आपको इस घर से ही बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये हमारी कोई कदर नहीं है इनकी नजरों में। और भैया, अगर ऐसा ही है ना तो आप मुझे बता दीजिए, हमें भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। हमें भी कोई शौक नहीं दिन भर यहाँ पे सारा काम भी करें और आप लोग की 4 बातें भी सुने। नव्या बस करो, मैंने तुम्हें अभी समझाया है कि हम भाइयों के बीच में मत बोलो, तुम बोले जा रही हो। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे तरुण के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा, उसकी शादी हो चुकी है और मैंने उसकी बीवी के सामने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। देखो तरुण, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो आप मेरे बड़े भैया हो, पिता समान हो, आप ऐसे मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अरे क्यों नहीं मांगी माफी? अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, इतनी बड़ी गलती की है तो माफी तो मांगनी चाहिए। अब भैया आप ये क्या हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं? जो आपने गलती की है ना, आपको उनके पैरों में गिर के माफी मांगनी चाहिए उनसे। नव्या, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर एक शब्द और बोला तुमने भाई के बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप खड़ी रहो। देखा आपने, ये सब ना सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आज आपकी वजह से मेरा ही पति मुझे मारने की बातें कर रहा है, क्योंकि आपने आग लगाया हमारे बीच में। बस अब बहुत हो गया, अब ना मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, वरना आप लोग हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। देखो, तुम दोनों मेरी वजह से मत लड़ो। तरुण, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरा घर खराब हो। पर नव्या, तुमने कहा ना बंटवारा, तो मैं बंटवारे के लिए भी तैयार हूँ। मुझे इस घर प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। घर, प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस सब तुम्हारा। जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो हर चीज़ तुम्हें मिलेगी। बस मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो जाए मेरे छोटे भाई को मुझसे अलग मत करना। देखा, तुम बंटवारा चाहती हो और भैया क्या कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई के अलावा। फैक्ट्री, घर, जो चाहिए वो रख लो। और तुम ऐसे देवता समान भाई के बारे में इस कदर बोल रही हो। आंखों में थोड़ी भी शर्म है ना, तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो मेरे भाई से। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मैंने गुस्से में बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आप मुझसे बड़े हैं, मैंने उसका भी लिहाज नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। चलो। और भैया, मैंने गलती की है, मेरी वजह से नुकसान हुआ है, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। देखो भैया, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। छोटा भाई तो दोस्त भी होता है, नौकर भी होता है। आपने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। आप मेरे बड़े भाई हो, मेरे साथ हमेशा रहो, बस मैं यही चाहता हूँ। तू चिंता मत कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। चला जा।